गुंथर के साथ फिर से हो गया धोखा। भाई साहब सैमी जिन को बनाया था रेफरी, हमला ही कर दिया दोनों कोडी रोड्स और गुंथर पे। बेचारा गुंथर पिछली बार भी हार गया और इस बार भी हार गया। क्या चल रहा है डब्ल्यू डब्ल्यू में उसके साथ, जैसे कि आपको पता है कि गुंथर ने देखा कि सैमी एंड कोडी के बीच में बहस हो रही है, तो उन्होंने उसको रेफरी बना दिया। और रेफरी चलो बना दिया, वो भी ठीक है। उसके बाद गुंथर उनके साथ ऐसे दोस्ती यारी निभा रहा था जैसे भाई वो उन्हीं की मदद करने के लिए आया है। और जिस हिसाब से फ्यूडिंग चल रही थी कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन के बीच में, ये लग भी रहा था कि यहाँ पे हेल्प करेंगे कोडी रोड्स की। मतलब यहाँ पे हेल्प करेंगे सैमी ज़ेन गुंथर की। एंड भाई कोडी रोड्स को तो फर्क पड़ता नहीं है, वो अपनी ग्रैंड एंट्रेंस लेते हैं। एंड स्टिल यहाँ पे क्योंकि लास्ट टाइम भी गुंथर हार गए थे और उसमें भी उनकी गलती नहीं थी क्योंकि रेफरी ने ध्यान नहीं दिया। पर नाउ एडेज में सैमी ज़ेन थे तो गुंथर इज अश्योर्ड कि चले यार मेरे पास एक बंदा है। और वो गुंथर बार बार उनको स्माइल देते हुए, यार ये बढ़िया रेफरी है, ये अच्छा लास्ट अच्छा इंसान है। एंड कोडी रोड्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैमी ज़ेन ने यार टाइटल दिखाया। शुरुआती रूट में तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे वाकई में सैमी ज़ेन जो मदद करने आए हैं वो कोडी रोड्स की मदद करने आए हैं या फिर गुंथर की मदद करने आए, क्योंकि यहाँ पता नहीं लग पा रहा था कि शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि वो मदद करने आए हैं यहाँ पे गुंथर की। फिर वो कुछ टाइम बाद कोडी रोड्स के साथ भी जा रहे थे। शुरू शुरू में तो लगा कि भाई अब कोडी रोड्स से तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि वो जिस हिसाब से यहाँ पे रोक रहे हैं कोडी रोड्स को और गुंथर उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, तो ये चीज लगी। बट मोमेंटम वहां भी करता है जहां पे यहाँ पे दोनों एक दूसरे को हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है और यहाँ पे कोडी रोड्स पिन करने वाले जाते कर देते हैं गुंथर को। एक मोमेंट पे करने वाले होते हैं पर वहां पे सैमी जिन का ध्यान नहीं जा रहा होता है और वो बार बार बोलता है कि देखो रस्सी पकड़ रहा है। यहाँ से आर्गुमेंट दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाती है। एंड दोनों के बीच में हीटेड मूवमेंट रहता है। उसके बाद वो उसका हाथ धक्का लगा देता है एंड फिर भी इसके बाद भी बात नहीं बनती तो यहाँ पे कोडी रोड्स स्कॉट कटर लगाते हैं तो यहाँ पे देखता है कि वो पाव पीछे पड़ा हुआ है जैसे लास्ट टाइम वाली गलती होती है। फिर यहाँ पे सैमी और कोडी के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है, उसी पे वो स्लीपर होल लगा देते हैं एंड यहाँ पे वो उसे पकड़ते हैं। बट यहाँ पे गुंथा नहीं छोड़ते तो उनका नाक पकड़ के पीछे की तरफ ले जाते हैं और बस फिर क्या था, यहाँ से मूवमेंट बदल जाता है। वो उन पे स्लैम लगा देते हैं एंड फिर यहाँ से कोडी रोड्स अपना कोडी कटर लगाते हैं। रेफरी आ जाते हैं यहाँ पे डैन एंगलर, बट यहाँ पे लेट हो जाते हैं काफी वो। फिर कोडी रोड्स दोबारा ट्राई करते हैं, फिर गुंथर को थोड़ा रिकवरी का मौका मिल जाता है बट गुंथर अपना स्लैम लगाते हैं कोडी पे। पर अब सैमी जिन बाहर खींच देते हैं। वो कहता है तूने मुझे मारा कैसे, तूने मुझे बाहर पटका कैसे। और इस बार जैसे सैमी को पिन कर देते हैं और यहाँ पे फटाफट फास्ट काउंट से सैमी जिन जितवा देते हैं कोडी रोड्स को। अब कोडी रोड्स इस चीज से खुश नहीं होते हैं, यहाँ पे निकोलस भी नाराज हो जाते हैं और यहाँ पे गोरिल्ला मॉन्सून में गंदी वाली बहस हो जाती है। बेसिकली यहाँ पे सैमी जेन दोनों तरफ खेल जाते हैं बट सैमी जेन को बुरा लगता है जब वो गुंथर उन पे स्लैम लगा देते हैं एंड सैमी जेन उनको फास्ट काउंट से जल्दी हरा देते हैं। गुंथर को इस चीज का बुरा लगता है। बट गोरिल्ला मॉनसून में मुकाबला होता है, कोडी रोड्स आते हैं, बोलते हैं भाई मुझे ये फालतू की चीजें नहीं चाहिए, मुझे दोबारा मैच चाहिए। तो सैमी जेन पे वो फिर दोबारा हमला कर देते हैं गुंथर एंड वो बाहर मैच करने के लिए लड़ जाते हैं। और जैसे ही दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाता है गुंथर स्लीपर होल में डाल के पीछे की तरफ लाते, तभी सैमी जेन हुलूवर किक लगा देते हैं उनकी तरफ। और बस फिर क्या था, रेफरी डैंग लैंगलर ने फिर दोबारा मैच खत्म कर दिया बट सैमी जेन दोनों पे ही हमला कर देते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है नाइट ऑफ चैंपियन में मैच मिले गुंथर को, पर यहाँ पे सैमी जेन बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड नजर आते हैं और उनको समझ नहीं आता कि डायरेक्शन कहाँ जा रही है। यहाँ पे कोडी रोड्स भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो भी बेचारे बस बैठ के देख रहे होते हैं एंड रेफरीज एंड सब ये सब बातें कर रहे होते हैं।